मुझसे कमेंट करके पूछा गया था कि कोई सिंगल फेस की 1 HP की मोटर है और कोई 3 फेस की 1 HP की मोटर है। यदि हम दोनों को 1 घंटा तक यदि हम चला देते हैं तो दोनों में जो बिजली का बिल है उनमें क्या डिफरेंस आएगा, क्या अंतर आएगा। मतलब एक सिंगल फेस की मोटर है 1 HP की है और दूसरी 3 फेस की मोटर है 1 HP की। दोनों को यदि हम 1 घंटे तक चलाते हैं तो बिजली के बिल में क्या अंतर आएगा, इस वीडियो में हम इसी चीज़ को जानेंगे। क्योंकि जो सिंगल फेस की मोटर है उसमें आप 1 फेज दे रहे हैं, ठीक है, और जो 3 फेस की मोटर है उसमें आप 3 फेज दे रहे हैं। मतलब जो 3 फेस वाली है उसमें आप 415 वोल्ट दे रहे हैं, मतलब इसमें ज़्यादा वोल्टेज दे रहे हैं, और जो सिंगल फेस वाली मोटर है उसको आप 220 वोल्ट ही दे रहे हैं। तो दोनों के बिजली के बिल में क्या अंतर आएगा, एग्जाम में या इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है। आइए जानते हैं कि इनमें क्या अंतर आएगा, किस में बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। आइए समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप एक चीज़ समझ लीजिए कि कोई भी बिजली का जो बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है, जो हम बिजली का बिल पावर हाउस को पेमेंट करते हैं, वह हमेशा kWh में ही आता है। मतलब यूनिट में वह बिजली का बिल आता है। अब यूनिट में मतलब क्या हुआ कि kWh का मतलब ये समझ लिए, kWh को ही हम यूनिट भी बोलते हैं। तो ये kWh बराबर होता है 1000 वाट घंटा उसमें होता है। मतलब ये हुआ कि यदि आप 1 किलोवाट को 1 घंटे तक उपयोग कर लेते हैं तो वह 1 kWh हो जाएगा, मतलब 1 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई आपको कि 1 kWh बराबर होता है 1000 वाट घंटा। मतलब 1000 वाट को 1 घंटे तक आपने उपयोग कर लिया तो 1 यूनिट बिजली की खपत हो गई। ये क्लियर हो गया। अब आप समझ लीजिए कि यानी ये होगा कि यदि 1 घंटा तक हम यदि 1000 वाट का जो लोड है उसको यदि हम चलाते हैं तो 1 किलोवाट घंटा मतलब 1 यूनिट की बिजली की खपत हो जाएगी। या इसी को एक भाषा में हम और भी बोल सकते हैं कि 100 वाट का जो बल्ब है यदि उसको आप 10 घंटा तक यदि आप चला देते हैं तो भी आप 1 यूनिट की बिजली को खपत कर देंगे, मतलब 1 kWh बिजली की खपत हो जाएगी। या यही 200 वाट का कर देंगे तो 5 घंटे में बिजली की खपत हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपका। अब ये चीज़ समझ लीजिए कि जो सिंगल फेस की मोटर की अपेक्षा 3 फेस की जो मोटर है उसमें वोल्टेज ज़्यादा हम दे रहे हैं, तो दोनों एक समान बिजली की ही खपत करेंगे। चाहे आप मोटर को 220 वोल्ट दें या 415 वोल्ट दें, दोनों कंडीशन पर मोटर की जो खपत है बिजली की, जो यूनिट आएगी वो एक समान आएगी। ठीक है, लेकिन अब आपके मन में यह प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि इसमें तो हम 415 वोल्ट दे रहे हैं और इसमें हम 220 वोल्ट दे रहे हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है, इसमें तो ज़्यादा आना चाहिए, इसमें हमारा बिजली का बिल कम आना चाहिए। तो आइए इसको कैलकुलेट करके निकालते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले हमको करंट निकालना पड़ेगा। तो सिंगल फेज का सबसे पहले हम निकालते हैं I = पावर अपॉन वोल्टेज इंटू पावर फैक्टर, सिंगल फेज के लिए होगा। अब यहाँ पर देखिए पावर जो है हमारी वो कितनी है, पावर मैंने आपको जैसा बताया था 1 किलोवाट की पावर है। 1 किलोवाट मतलब ये हो गया कि 1000 वाट हो गया हमारा। तो चूंकि यहाँ पर 1000 वाट हमने लिख दिया बटे 220 इंटू 0.8 हमने कर दिया, पावर फैक्टर हमारा 0.8 है। और जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 176 आ जाएगा, और 176 का जब हम 1000 में डिवाइड करेंगे तो 5.68 एम्पियर आ जाएगा। मतलब जो सिंगल फेस की अगर सप्लाई है और 1 किलोवाट का यदि आप लोड चलाते हैं तो आपको 5.68 एम्पियर का करंट वो लेगी। वहीं पर यदि आप 3 फेस का सप्लाई यदि आप देते हैं किसी मोटर को जो कि 1 किलोवाट की मोटर है तो इसका फार्मूला होता है, इसमें भी करंट हम पहले निकालेंगे, I = P/√3 हो जाएगा। देखिए जहां पर भी 3 फेस सप्लाई की बात आती है वहां पर √3 तुरंत आ जाता है, तो √3 इंटू वोल्टेज इंटू पावर फैक्टर हो गया। तो चूंकि पावर हमारी कितना है, जैसा कि मैंने यहां पर बताया आपको 1 किलोवाट की पावर है, तो 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट हो गया अपान 1.732, ये √3 की वैल्यू हो गई
इंटू 415 इंटू 0.8 हो गया। अब इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 575 आ जाएगा। ठीक है, अब जब 575 का हम डिवाइड करेंगे 1000 में तो 1.74 एम्पियर आ जाएगा। देखिए, जब आप 220 वोल्ट 1 किलोवाट की मोटर को 220 वोल्ट की सप्लाई देते हैं तो 5.68 एम्पियर का करंट होगा। वहीं पर जब आप 3 फेज की सप्लाई देंगे 1 किलोवाट की मोटर को तो 1.74 एम्पियर का करंट वो लेगी। ठीक है, तो यहाँ से हमें करंट तो मिल गया। अब हम समझते हैं कि पावर यहाँ से क्या जनरेट होगी। सिंगल फेस में इतने करंट पर क्या पावर जनरेट होगी, तो पावर का जो फार्मूला होगा सिंगल फेज में, पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट इंटू कॉस फाई। तो देखिए, पावर तो हो गया इक्वल टू वोल्टेज, वोल्टेज हमारा कितना है 220 वोल्ट इंटू करंट हमारी कितना निकली थी 5.68 इंटू पावर कॉस फाई जो हमारा है कितना है 0.8 आ गया। और जब हम इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 999.68 वाट हो गया, या इसी को हम राउंड फिगर में 1000 वाट कह सकते हैं। मतलब ये हुआ कि इतना करंट जब आप चलेगा सिंगल फेस में तो आपका वाट कितना होगा 1000 वाट हो जाएगा। वहीं पर जब हम 3 फेस की बात करते हैं तो इसका फार्मूला होगा पावर इक्वल टू √3 इंटू वी इंटू आई इंटू कॉस फाई। तो √3 की वैल्यू क्या है 1.732 इंटू 415 वोल्ट इंटू 1.74 हो गया जो हमारा करंट है, और इंटू 0.8 हो गया। अब जब हम इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1000 वाट। ठीक है, मतलब ये हुआ कि यदि आप सिंगल फेस की कोई मोटर है उसको यदि आप 220 वोल्ट की सप्लाई देते हैं तो वह 1000 वाट की होगी। ठीक है, वह 1000 वाट की बिजली की खपत करेगा, मतलब 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट बिजली की खपत करेगा यदि सिंगल फेस का है तो। और यदि 3 फेस का है तो भी वह 1 यूनिट बिजली की खपत करेगा। मतलब ये हुआ कि दोनों की जो सप्लाई है, आप 3 फेस की ले लें चाहे सिंगल फेस की ले लें, उसके वाटेज पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, सेम वाटेज दोनों का होता है। तो इस तरह से आपको क्लियर हो गया होगा कि यदि सिंगल फेस की सप्लाई है और 1 किलोवाट की मोटर को यदि आप देते हैं तो कितना जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा, और यदि 3 फेस की सप्लाई है और 1 किलोवाट की मोटर को सप्लाई देते हैं तो कितना इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा, कितना यूनिट जनरेट होगा। तो दोनों का यूनिट सेम जनरेट होगा, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। आप एग्जाम में या इंटरव्यू में इस प्रकार से आप बता सकते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। यदि आपके मन में कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है किसी भी वीडियो से संबंधित या किसी भी टॉपिक से संबंधित, कमेंट करके पूछिएगा, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो आज वीडियो बस इतना ही। जय हिंद।